सेवा के नाम पर सौदा, इंसानियत हुई शर्मसार। एम्बुलेंस कर्मियों की लालच से गई गरीब युवती की जान। बालाघाट में अमानवीय घटना। मलेरिया पीड़िता से एम्बुलेंस कर्मियों ने मांगे रुपए, रास्ते में तोड़ी अंतिम सांस। 108 बनी मौत की सवारी। रिश्वतखोरी के कारण नहीं बच सकी गरीब बेटी की जान। इलाज से पहले वसूली की रकम। एम्बुलेंस सेवा पर उठे सवाल, परिजनों ने मांगी न्याय की गुहार। जत्ता गांव की गायत्री की दर्दनाक मौत। लौगूर घाटी में एम्बुलेंस रोककर मांगे 700 रुपए। सेवा या सौदा। 108 कर्मियों की लापरवाही से गई गरीब परिवार की बेटी की जान। बालाघाट संवाददाता भीमराव डोंगरे। सेवा के नाम पर सौदा, इंसानियत हुई शर्मसार। गरीब युवती की गई जान। एम्बुलेंस कर्मियों ने मांगे पैसे। बालाघाट से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां सेवा के नाम पर सौदा कर इंसानियत को शर्मसार कर दिया गया। 108 एम्बुलेंस में सवार एक गरीब मलेरिया पीड़िता से इलाज के लिए जिला अस्पताल लाते समय रास्ते में ही रुपए वसूले गए। यह मामला बालाघाट जिले के बिरसा विकासखंड के ग्राम जत्ता का है। यहाँ 20 वर्षीय गायत्री उइके मलेरिया से जूझ रही थी। उसकी हालत बिगड़ने पर बिरसा अस्पताल से बालाघाट जिला अस्पताल रेफर किया गया। मरीज को लेकर निकली 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों ने रास्ते में लौगूर घाटी के सुनसान जंगलों के बीच में एम्बुलेंस रोक दी और परिजनों से खुलेआम 700 रुपए की मांग कर डाली। गरीब परिवार के पास केवल 600 रुपए ही थे। मजबूरी में वह रकम दी गई, तभी एम्बुलेंस आगे बढ़ी। लेकिन जब तक गायत्री जिला अस्पताल पहुंची, सब कुछ खत्म हो चुका था। क्या हुआ तभी बताइए कुछ। जी, हमारी पेशेंट जो गायत्री उइके है, इसको बैहर बिरसा से रेफर किया था बालाघाट के लिए। तो वहाँ पे जो एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, उन लोग के द्वारा उनके साथ जो चालक बाजू में बैठते हैं, उनसे पैसों की मांग की गई थी। पर ना होने की वजह से उन्होंने बोले कि ठीक है, हम थोड़ा बहुत आपको दे देंगे, पर लेके तो चलो। तो बोले 100-200 से क्या होता है, 700-800 रुपये दो तो लेके जाएंगे, ऐसी बात। तो आप लेके तो चलो भैया, हम आपको कुछ न कुछ व्यवस्था कर देंगे। तो बोले प्राइवेट वाले 3000-4000 लेते हैं, तुम लोग 700-800 नहीं दे सकते। इस तरीके की बात की। फिर हम इमरजेंसी थी, हमने इनको बैठा के भेजे। तो रास्ते में उनकी मम्मी को इन लोग ने पिकअप किया और इन लोग ने वहाँ पे पैसों के लिए जोर जबरदस्ती की। बोले कि आगे नहीं लेके जाएंगे यदि पैसे नहीं दिए तो इनसे 700 बोले, तो इनके पास 600 ही थे। तो 600 रुपये लिए और उसके बाद तभी इधर पर लेकर आए। ड्राइवर का नाम मालूम आपको? ड्राइवर का नाम, क्या नाम है ड्राइवर का? ललित पवार ड्राइवर का नाम है। और जो EMT थे? EMT वो अनिल हनुमान। और इनकी सोशल प्रोफाइलिंग करके इनके साथ और बरताती है। इनके लिए कोई बोलने वाले नहीं है कि पिछड़े इलाके से आ रहे हैं, दूर दराज इलाके से आदिवासी परिवार है, कौन इनके लिए बोलेगा। ये जो एम्बुलेंस थी दीदी, उसका कहाँ की थी, कुछ आपको पता है क्यों? नहीं, मेरे को पता। अच्छा, बिरसा से पर यहाँ हॉस्पिटल से यहाँ भेजा है। मैं तो खुद टेंशन में थी, तो मैं वो देखी भी नहीं। वो जैसा गाड़ी में डाले वो समय गाड़ी में बैठे। अच्छा। हाँ, कुछ परिचय नहीं, लेकिन वो बात किए थे तो उनको मैं बोली कि देंगे भैया, हम बालाघाट हमको पहुंचा दो, हॉस्पिटल चले जाएंगे, उसके बाद आपको पैसा दे देंगे। तो विश्वास नहीं है कहे। अच्छा। हाँ, विश्वास हम किसी के ऊपर नहीं कर सकते कहे। अच्छा। तो धीरे धीरे रोकते रोकते लाए हैं पेशेंट को। हम बोले पेशेंट की हालत बहुत गंभीर हो रही है, हमको जल्दी ले जाओ। तो जा तो रहे हैं बोले। अच्छा। वो चिढ़ रहे थे आप लोग के ऊपर? हाँ, चिढ़ रहे थे। तो आपके ऊपर कुछ उन लोग ने कि लेडीज है या दुख में है, वैसा कुछ नहीं किए उन लोग? वो बोले कि लेडीज हो और जेंट्स नहीं है और ऐसा हो रहे हो, ऐसा करके बोले। अच्छा। और यहाँ पे कौन से हॉस्पिटल में लेके जाना है, कि आप लोग को पूछ रहे थे क्या वो लोग? हाँ, कि कहाँ? मेरे बहन को पूछ रहे थे। आपको पूछे क्या कि कौन से हॉस्पिटल ले जाना है या डायरेक्ट लेके आए? हाँ, पूछ रहे थे कौन सा हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो मैंने बोली
बूढ़ी अस्पताल ले जाना। तो हाँ तो ले जाएंगे, तो पर वो बार बार पूछ रहे थे मेरे को कौन सा हॉस्पिटल। जबकि एम्बुलेंस वालों को पता होना था कि कहाँ लेकर जाना है, वो तो वहाँ से यहाँ के नाम से भी जाए थे। ठीक तो वो है बार बार बहुत, वो जो शटर रहता है वहाँ पर जी। उसको खोलकर बार बार दोनों बोले जा रहे थे। मैंने बोले शराबी पिए हुए थे वो लोग। अच्छा, जो ड्राइवर और उसके साथ ड्राइवर शराबी पिए हुए थे और बहुत चिढ़ भी रहे थे। चिढ़ रहे थे आप लोगों के ऊपर, परिजन जो आए हैं पेशेंट के साथ। ठीक है। अन्य एम्बुलेंस चालक भी इसी तरह का करते, राहगीरों को परेशान करते, पैसे की मांग करते, क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि ये मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूँ जो कोई भी इमरजेंसी सर्विसेज अगर अवेल कर रहे हैं और उनके ऑपरेटर्स, चाहे वो प्राइवेट ऑपरेटर्स हों या पब्लिक ऑपरेटर्स हों, अगर आपसे अवैध पैसे की मांग करते हैं तो ये एक अपराध है। आप इमीडिएटली चाहे तो पुलिस कंट्रोल रूम को, डायल 112 को आप इन्फॉर्म करें और इमीडिएटली हम एक्शन करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बुरी चीज़ है कि किसी व्यक्ति को जब वो इस प्रकार की इमरजेंसी में हो, जब उसको सबसे ज़्यादा, चाहे वो पब्लिक ऑपरेटिव्स हों या प्राइवेट ऑपरेटिव्स हों, उनकी ज़रूरत हो, उस समय यदि उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर कोई भी इसको एक्सटॉर्शन के रूप में लेना चाहेगा तो हम लोग उसको किसी को छोड़ेंगे नहीं और सबको जेल जाना पड़ेगा। अगर किसी के साथ इस प्रकार की घटना हुई है, बार बार देखने में आ रहा है कि कुछ एम्बुलेंस के जो ऑपरेटिव्स रहते हैं वो हॉस्पिटल लेके जाने के नाम पे पेशेंट से बार बार डीलिंग करते हैं या उनसे पूछते हैं, तो मैं उनको भी एक बार चेताना चाहता हूँ कि यदि आपके ऊपर, आपके खिलाफ कंप्लेंट मिलती है तो आप ये मान के चलिएगा कि आपको जेल जाना पड़ेगा। सब नियम और रूल्स रेगुलेशंस SOPs फिक्स्ड हैं। किसी भी इमरजेंसी सर्विसेज में आप किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं। आजकल राहगीर योजना है, आयुष्मान कार्ड स्कीम है, सभी जगह पे इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस मिलता है। इसलिए यदि किसी को कोई भी एम्बुलेंस ड्राइवर या टेक्नीशियन ये बोलता है कि हम आपको एक स्पेसिफिक अस्पताल में लेके जाएंगे, तो आप बिल्कुल मना कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है, आपका हक है। ये सारी सर्विसेज जो है सरकार आपके लिए चलाती है, और यदि कोई भी व्यक्ति इस सर्विसेज को मिसयूज़ करेगा, अपने पावर को मिसयूज़ करेगा, तो वी विल टेक द स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ एक्शंस। तो आपके माध्यम से भी जनता से अपील रहेगी कि यदि किसी के साथ किसी भी प्रकार के ऑपरेटिव्स ने, ड्राइवर्स ने अवैध पैसे की मांग की हो, उसको किसी स्पेसिफिक हॉस्पिटल में ले जाने की बात कही हो, तो वो इमीडिएटली हमें कॉल करें उसी टाइम, डायल 112 को कॉल करें, नियरेस्ट पुलिस चौकी को कॉल करें, वरना पुलिस कंट्रोल रूम जो है उसको कॉल करें।